बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज दीपावली के शुभ अवसर की राम राम और राम राम का ये पर्व है, जो कि आज के दिन दीपावली के दूसरे दिन सभी भारतवासी और जहाँ तहाँ भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और इस प्रकार से भारतवर्ष से बाहर विदेशों में भी रहने वाले ऐसे भाई बहन हमारे जहाँ जहाँ भी हैं, सब इस पर्व को मनाते हैं। और गुरमुख प्रेमी भी दीपावली के पर्व को अपने घरों में मनाते हैं। यानी ये हर किसी का मान्यता प्राप्त अपने दिलों से दीपावली का पर्व सभी मनाते आए हैं। दो दिन पहले धनतेरस का दिन होता है। ये दीपावली के कुछ दिन बड़े ही हर्षोल्लास में मनाए जाने वाले दिन होते हैं। चाहे कोई किसी भी प्रकार से जीवन व्यतीत करता हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, दीपावली के पर्व पर धनतेरस के दिन कई प्रकार की धारणाएं जो हैं हर किसी के भीतर अपनी अलग अलग मर्यादाओं को लिए हुआ करती है। जैसे सभी प्रकार की साफ सफाइयाँ कई दिनों से कर ही रहे होते हैं। धनतेरस के दिन बाजार के भीतर बहुत भीड़ देखने को मिलती है कि विशेष खरीदारी दीपावली के पूजन की, दीपावली पर्व की पूजा के लिए सामान खरीदते हुए। और धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है कि कोई नई वस्तु, कपड़े वगैरह ये सब तो लेते ही हैं, लेकिन विशेष तौर पर धनतेरस के दिन सोना चांदी, फिर इससे भी निचले स्तर पर कोई बर्तन ही सही, कोई तांबे का, कोई पीतल का, स्टील का, इस प्रकार की खरीदारी करना शुभ होता है। ऐसी धारणाएं सभी भाई बहनों के भीतर में रहती हैं। और फिर कुछ बड़ी, कुछ अलग प्रकार की खरीदारियां, कोई साइकिल लेकर खुश है, कोई बाइक लेकर, स्कूटी लेकर, कोई कार का दीवाना है, उसमें भी कई प्रकार के मॉडल हैं। कोई बड़ी कार ले रहा है, कोई छोटी कार ले रहा है। तो ये अगर किसी ने मन बनाया होता है तो कोई रुक कर इंतज़ार कर रहा होता है कि अभी नहीं लेते, कुछ दिन रुक जाते हैं, इस धनतेरस के शुभ दिन पर ले लेंगे। कुछ धनतेरस के बाद लेने वाले होते हैं, लेकिन धनतेरस पर बाकी सबको खरीदारी करता हुआ देखकर, या कार कंपनियों के, बाइक कंपनियों के कुछ लुभावने ऑफर दिखाए जाते हैं, जिस कारण वो आगे की तारीख को कैंसिल करके
कि अभी इसी धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त है, इसी दिन ले लेते हैं। तो इस प्रकार की हर किसी की अपनी धारणाएं होती है। पूजा की सामग्री खरीदना, इस प्रकार से पूरे बाज़ारों में भीड़ होती है, जोशो खरोश चरम पर होता है खरीदारी का। अपनी यथा योग्य शक्ति द्वारा हर कोई पैसा खर्च करने में लगा होता है। पीछे इनके मकसद एक ही है कि खुशी प्राप्त करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे आस लगाकर बैठे होते हैं कि आज के दिन उन्हें पटाखे दिलाए जाएंगे। कोई दीपावली से एक दिन पहले लेता है, कोई 2 दिन पहले धनतेरस के दिन लेता है। दीपावली के दिन तो फिर लेते ही लेते हैं, यानी ये 2-3 दिन 4 दिन इसी प्रकार से व्यतीत होते हैं। सब एक प्रकार का ये जो पर्व है इसको बड़े मनोरंजन से मनाते हुए दिखाई देते हैं। और दीपावली के दिन तो खूब पटाखे, चाहे कितना ही प्रदूषण क्यों ना हो जाए, चाहे जेब खाली हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो धारणाएं हर किसी ने बना रखी है अपने अंदर, उसी प्रकार से पर्व को मनाते ही हैं। और दीपावली का पर्व हो गया, पटाखे भी हो गए, पूजा भी हो गई, बढ़िया बढ़िया सजावटें की होती है। और इस प्रकार दीपावली के दूसरे दिन जो आज का दिन है, राम राम का दिन ये माना जाता है। छोटे छोटे बच्चे राम राम करते हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी समय पहले से तो कुछ इस प्रकार का प्रचलन था कि छोटे छोटे बच्चे अपना एक ग्रुप बनाकर, झुंड बनाकर एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इस प्रकार से अपने गली मोहल्ले में अपने बड़े बुजुर्गों से राम राम करने पहुंच जाया करते थे। घरों में बड़ों के पांव छू करके सभी घरों में अंकल जी राम राम, दादाजी राम राम, यानी राम राम की ये धुन सुबह से ही शुरू हो जाया करती है। आज कुछ कम दिखाई देता है असर इस प्रकार का कि जो पहले हुआ करता था, घर में जाकर के बड़े लोग भी अपने मिलने वालों से, संबंधियों से, कुटुंबियों से, मित्रों से एक दूसरे के घरों में जाकर फिर कुछ ग्रुप में हो जाते। जैसे एक चला गया किसी के घर में तो फिर उसको साथ में लेकर अपने मित्र को 2 होकर वहाँ से निकलते, फिर तीसरे के घर जाते, फिर वहाँ राम राम करने के बाद उसको भी साथ ले लेते। ऐसे 5-4 जनों की टोली या ग्रुप बनकर फिर आगे का प्रोग्राम, ये राम राम का दिन जो छुट्टी भी होती है। तो इस प्रकार से ये पर्व जो है धनतेरस, दीपावली, राम राम का, ये 3 दिन विशेष होते हैं। संतों महापुरुषों का अपना एक अलग निराला वो अनोखा एक अंदाज होता है, तरीका होता है, नज़रिया होता है। अब बात हम राम राम के पर्व की कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं राम राम की। महापुरुषों ने एक वचन फरमाया है, ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन है, राम राम सब कोई कहे, राम राम सब कोई कहे, कहिए राम न होई, गुरु प्रसादी राम, मन वसे त विरला जाने कोई। कि राम राम का शब्द तो वही है,
जिसको जपने से राम की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जिस राम राम को जपने से इतना बड़ा असर होता है, इतना असर होता है, जो हमने देखा सुना भी है, पढ़ा भी है कि पत्थर पर राम राम अगर लिख दिया जाए तो पत्थर पानी में तैर जाते हैं। ये शब्द तो वही है, लेकिन ये असरदार तब होता है जब यही राम राम का नाम सतगुरु से उच्चारण होते हुए हमें प्राप्त हो, सतगुरु के द्वारा बख्शिश हो हमें, और हम ग्रहण करें, अपनी पावन पवित्र झोली में धारण करें, अपने हृदय में धारण करें, और इस राम नाम का सतगुरु के बताए हुए तरीके से, युक्ति से फिर सुमरन करें, जाप करें, ध्यान करें। तब जब ये नाम हृदय में बस जाए, गुरु प्रसादी राम मन वसे तब विरला जाने कोई, कोई विरले विरले जीव इस दुनिया में हैं, हुए हैं और हैं भी और होते रहेंगे, जिनको वक़्त के संतों महापुरुषों से इस नाम की बख्शिश होती है, और यही नाम हृदय के भीतर बस जाता है, उसी को प्रभु श्री राम की प्राप्ति होती है। वही राम में जाकर समाता है और उसी में राम समाता है। कितना अच्छा हो कि इस राम राम की महिमा को सभी ने इसी प्रकार से समझ करके राम नाम से चित लगाया हो, राम नाम से जुड़ने की कोशिश की हो, और इसी प्रकार से ही कोशिश करता चला जाए। उसके लिए तो ये राम राम का पर्व ही नहीं जो कि एक साल से आता है, बल्कि हर दिन राम राम हो जाए, हर दिन ये त्योहार हो जाए, हर पल ये राम से मिलाप हो जाए, राम की धुन रोम रोम में हो जाए, हृदय में राम बस जाए और राम में ये स्वयं जीव बस जाए। लेकिन महापुरुषों ने तो अपनी वाणी में फैसला दे दिया है कि कोई विरला इस पदवी को प्राप्त करता है। ऐसे अनमोल अवसर का लाभ उठाता है। बाकी तो अपनी मर्जी से राम राम हो ही रही है। छोटे छोटे बच्चे राम राम करते हुए दिखाई देते हैं। युवा वर्ग के भी इस राम राम का उच्चारण करते हुए दिखाई देते हैं। बड़े बुजुर्ग भी राम राम में रमते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब तक अपनी ये मर्जी से या एक मनोरंजन के तहत ही राम राम का उच्चारण होता रहेगा तो वो लाभ नहीं होगा जो संतों महापुरुषों ने वर्णन कर दिया है। संतों महापुरुषों के द्वारा वर्णित जो है उसको पढ़ने से सुनने से जो ज्ञात होता है, जिसका सीधा सीधा यही अर्थ निकलता है, मतलब निकलता है कि राम राम सब कोई कहे, कहिए राम न होई, गुरु प्रसादी राम मन वसे, तो विरला जाने कोई।
कि केवल कहने कहने से राम का जपने का लाभ नहीं होता। इसी राम को अपने भीतर में बसाना पड़ेगा, अपने जीवन में, व्यवहार में उतारना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक तरीका है, एक मर्यादा है। हर कार्य अपनी मर्यादा में किए जाने पर ही लाभ होता है। मर्यादा से सफ़र किया जाता है, वो सफ़र सुखमय होता है। मर्यादा से खान पान और पहरान जो भी करता है वो लाभकारी होता है। मर्यादा से काम धंधा किया जाए, कमाई की जाए, दुकानदारी की जाए, कितने प्रकार से लाभकारी सिद्ध होती है वो दुकानदारी, वो बिजनेस। और राम राम को जपना भी जो है मर्यादा के भीतर हो, करोड़ों गुना अधिक लाभ होता है। जब संतों महापुरुषों से नाम की प्राप्ति होती है, नाम की बख्शिश हमें मिलती है, फिर उनकी आज्ञा से, उनकी रहनुमाई से, उनके कहे अनुसार, उनकी बताई हुई युक्ति से जब इसी नाम की पवित्रता को समझते हुए जब अपने हृदय में उतारा जाता है, अपने रोम रोम में उतारा जाता है। हर किसी ने श्री रामायण का पठन पाठन किया है, सुना है, चलचित्रों में, झलकों में देखा भी है। जो एक श्री हनुमान जी के साथ जो भगवान राम और माता सीता का जो एक दृष्टांत दिखाया जाता है, समझाया जाता है, सभी को ज्ञात होगा कि भगवान श्री राम जब अयोध्या पधारे हैं, अपनी विजय पताका फहराकर रावण को पराजित करके, लंका पर विजय प्राप्त करके जब अपने राज्य में, अयोध्या में पधारे हैं, जब उनका स्वागत हुआ है, तो हनुमान, जिसने बड़ी मर्यादा पूर्वक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तहे दिल से सेवा की, जिसकी कोई आज तक मिसाल नहीं, और जिसका एक बहुत बड़ा परिणाम और भगवान श्री राम के वचन के अनुसार आज दुनिया देख रही है। हमें तो केवल सीखना है, किसी भी नज़रिए से सीख पाएं, हमारे जीवन में लाभ हो पाए। आज सारी दुनिया अपने अपने नज़रिए से मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सत्संगों में पहुंचती है। सभी प्रेमी हैं भगवान के। हनुमान जी की बहुत दुनिया अनुयायी है। भगवान श्री राम के वचन भी थे, वरदान मिला कि हमसे भी ज़्यादा तुम्हें लोग पूजेंगे।
भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी को कि हमसे भी ज़्यादा तुम्हारी पूजा होगी इस दुनिया में, और वो अपनी आँखों से देख रहे हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर से कहीं कितने गुना अधिक मंदिर हनुमान के हैं, और उतने ही ज़्यादा अनुयायी हैं भगवान श्री राम से कितने गुना अधिक अनुयायी हनुमान जी के हैं लोग। जो सीखने वाली बात है कि अनुयायी होकर नित्य प्रति उनकी पूजा अर्चना करने वाले हों, उनकी हाजिरी भरने वाले हों, उनके नाम का तिलक लगाने वाले हों, लेकिन उनके नक्शे कदम पर न चले, उनके बताए हुए या जो उन्होंने इतिहास रचा, जो मर्यादा हनुमान जी ने अपने जीवन में बनाई कि भगवान की ओर भक्त की कैसी आस्था होनी चाहिए, सेवक की किस मर्यादा में सेवकाई होनी चाहिए, किस प्रकार सेवक का जीवन होना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए फिर कि अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना ही चाहिए कि हनुमान जी का कैसा जीवन चरित्र रहा जब भगवान श्री राम की सेवा में हनुमान जी थे। जब अयोध्या वासियों के बीच में और बड़े बड़े अतिथि आसपास के राज्यों के राजा सभा में उपस्थित थे, लाइन से सामने भगवान श्री राम के सिंहासन के सामने दोनों तरफ लाइनों में दूर तक जो बैठने के आसन दिए गए, उन्हें सभी अपने आसन ग्रहण किए हुए थे। भगवान श्री राम और माता श्री सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी के प्रति जो कुछ सोचकर भगवान श्री राम और माता सीता ने आपस में सलाह की और इस प्रकार से जो हीरे और मणियों का हार हनुमान को उपहार में दिया, और हनुमान जी उस हार के जो मणके थे उनको कभी देखते हैं, कभी सूंघते हैं, कभी कान में लगाते हैं, कई प्रकार से उसे देखा परखा, और वहाँ पर उपस्थित सभा में बड़े बड़े पदों पर आसीन जो राजा थे वो सब जो भगवान श्री राम की सभा में मौजूद थे, सब ये दृश्य, सब कौतुक ये देख रहे थे और अपने मन ही मन बुदबुदा रहे थे कि ये रहा तो बंदर का बंदर ही। क्या किसी के बारे में जो भगवान श्री राम को इतना प्रिय हो, भगवान श्री राम और माता सीता का अनन्य हो, उनका लाडला हो, ये सबको ज्ञात था, लेकिन फिर भी कुछ कहने से पूर्व सोचते नहीं है। कम से कम इतना सोचना चाहिए कि तुम सब जिनके लिए यहाँ आए हो, भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री राम अगर किसी को उपहार में कुछ दे रहे हैं तो ये सोचने का विषय है कि वो कितना भाग्यशाली होगा जो भगवान श्री राम के साथ रहता है, भगवान श्री राम से प्यार करता है, लेकिन वक़्त से पहले ही अपनी जिह्वा को खोल देते हैं और इस प्रकार अपशब्द बोल देते हैं और फिर लज्जा से सिर झुकाना पड़ता है। हनुमान जी ने उन मणियों को कानों के पास लगाकर सुना कि जो मुझे उपहार मिला है, क्या इन मणियों में कहीं कोई आवाज़ आती है?
बड़े आराम से तो आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो कान के पास ले जाकर देखा, क्या पता धीमे स्वर में आ रही हो। सूंघ कर देखा नाक के पास ले जाकर के, क्या पता इसमें खुशबू हो। देखा दूर से नहीं दिखाए तो आंखों के पास ले जाकर देखा कि क्या पता कुछ दिख जाए। क्या देख रहे थे वो? आंखों से देख रहे थे कि क्या इसमें राम की छवि दिखाई देती है। नाक से सूंघा तो इसलिए कि क्या और कुछ ना सही, क्या पता राम नाम की कहीं सुगंध आ रही हो। वो समझने की कोशिश कर रहे थे। किसी का ये अनुमान था और किसी ने ये कहा कि ये तो बंदर का बंदर है, मणियों और मोतियों की माला को ये क्या समझेगा। और उन्होंने कान के पास ले जाकर मणियों को आवाज़ सुनना चाहिए, क्या इसमें राम नाम की धुन जो बजती है, वो धुन की क्या पता आवाज़ आ रही है, कोई राम नाम की धुनी इसमें लगी हो जो मेरे कानों में सुनाई पड़े। वो क्या समझना चाहते हैं या क्या समझाना चाहते हैं, वो भी कोई विरले होते हैं जो समझ पाते हैं। जब भी समझ आ जाए, कहीं भी समझ आ जाए, कहीं दृष्टांत से, ये हजारों साल पहले ये सब कुछ चरितार्थ हुआ। भगवान श्री राम, माता सीता, रावण, विभीषण, लक्ष्मण, ये सब चाहे हजारों सैकड़ों साल हो गए, तब नहीं समझ में आया। जब इस कलयुग के अंदर चलचित्र बनाए गए, फोटोज बनाए गए, लिखी हुई गीता से इसको चलचित्र बनाकर अलग अलग पार्ट करते हुए दिखाए गए, तो उस माध्यम से समझ में आ जाए। फिर भी नहीं तो हम आज समझ लें, आपस में बैठ कर के आज हम चर्चा करते हुए समझ सकते हैं कि वो खुद समझना चाहते थे या दूसरों को समझाना चाहते थे। दोनों ही बातें हैं। वो स्वयं भी समझ रहे थे, लेकिन समझने से पहले तो वो समझे समझाए थे। क्या कि वो ये समझे हुए थे कि वही वस्तु इंसान के काम की है जिसमें राम का नाम बसता हो, चाहे वो कोई वस्तु हो। उन्होंने अपनी इसी प्रकार की मर्यादा बना रखी थी। सो उन माला के मणियों में भी जो अनमोल थी माला, उसमें से वो राम नाम की धुन, राम नाम की सुगंध और राम के दर्शन उसमें करना चाहते थे। वो समझे हुए थे ये कि अगर ये सब किसी वस्तु में, सामान में, किसी इंसान में ये सब नहीं है तो उसका कोई मोल नहीं है। और वही ढूंढ रहे थे, परख कर रहे थे, लेकिन बाकी सबको समझा रहे थे कि आप सब भी समझ लो। और आज हम अगर नहीं समझ पाए तो आज समझ सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि हमने कितना समझा है। अगर नहीं समझा है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने क्या खो दिया है, क्या पाया जा सकता था और क्या खो दिया है। यही मतलब था। और इसी को जब उन्होंने कुछ गलत पाया, सही अंदाज़ा नहीं, ना तो कोई आवाज़ आई मणियों से, ना कोई दिखाई पड़ा, ना कोई खुशबू आई, कोरे के कोरे नज़र आए उनको मणिये। उनकी बाहरी कीमत को नहीं लगाया उन्होंने एक असली जो हीरे मोतियों से कहीं करोड़ों अरबों खरबों जो किसी गिनती में नहीं आते, उस कीमत को लगाया, उस सत्यता को जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या इस माला में है। वो सब नहीं दिखा तो फिर उसको तोड़ कर देखने की कोशिश की।
मणियों को तोड़ने लगे। एक मणियाँ तोड़ा, दूसरा मणियाँ तोड़ा, और इस प्रकार माला को तोड़ते रहे और सभी लोगों ने कितना मजाक उड़ाया। और इसी मजाक उड़ने पर भी हनुमान जी की इस विचारधारा के कारण ही, इस पवित्रता के कारण ही भगवान श्री राम ने हनुमान को अपने गले से लगाया कि भक्त हो तो ऐसा, सेवक हो तो ऐसा, जिसने विनंती की कि महाराज प्रभु, जिसमें आपका नाम नहीं है, जिसके आपके दर्शन नहीं है, जिसके आपके नाम की सुगंध नहीं है, उस उपहार का मैं लेकर क्या करूँगा। हमको भी ये सीख तो मिलनी चाहिए। ये जितने भी पर्व आते हैं, जितनी कथाएं होती हैं, जब जब भी हों, पर्व पर हों, बिना पर्व के हों, हम जुड़े हुए तो पूरे जन्म से हैं, लेकिन इस प्रकार से समझने की कोशिश नहीं करते, हम समझना नहीं चाहते। अगर गंभीरता से हम समझने का प्रयास करना चाहें तो समझ तो अपने आप बनी हुई है। हर दृष्टांत में, भगवान की हर कार्रवाई में जीव का लाभ निहित है, भरा हुआ है जीव। आज जो एक राम राम का चलन चला हुआ है, तब से ही चला है, भगवान श्री राम के समय से ही चला है। कितना अच्छा हो कि इस राम के शब्द को हम अपने दिल में बसा लें। जिह्वा तो रटती है, लेकिन महापुरुषों ने फैसला भी तो दे दिया है ना कि राम राम कहने से तो राम हासिल नहीं होता, कहने से राम नहीं होता। जिह्वा पवित्र जरूर होती है, लेकिन खाली जिह्वा की पवित्रता से तो पूरा मुकम्मल लाभ नहीं होता। जिह्वा से रोटी रोटी कहने से तो पेट तो नहीं भरा जाएगा। और ऐसे ही राम राम कहने से जब तक भीतर ये नाम राम का नहीं बसेगा, तब तक अंदर का वातावरण जो है वो राममय नहीं हो सकता। भीतर के वातावरण को राममय बनाना है। राम रूप नाम का प्रकाश अपने भीतर में जगाना है। और फिर ये नाम अगर सतगुरु से लिया जाए, फिर इसको रटा जाए, इसको अपने जीवन में उतारा जाए। लेकिन आज सारा संसार जो है राम राम कर रहा है। सुबह से राम राम शुरू हो गई, शाम तक खत्म हो जाएगी, बस। फिर कल क्या करेंगे? कल छुट्टी, फिर छुट्टी, फिर कोई और पर्व आ गया तो उसको उस तरीके से फिर मना लेंगे। लेकिन ये राम नाम का पर्व हमेशा के लिए हो जाए, अंदर और बाहर का सारा वातावरण राममय हो जाए। राम भक्त हनुमान जी ने जो छोटे संक्षेप शब्दों में सार बताना चाहा, आज हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, जोर जोर से पढ़ी जाती है। उसमें यही कुछ लिखा है। राम की स्तुति गाई जाती है, उसमें यही कुछ लिखा होता है। बचपन से बच्चे राम राम करना सीख जाते हैं, हाथ जोड़कर तुतली तुतली आवाज़ों में बच्चे राम राम करते नजर आते हैं। लेकिन कहीं इसका इस प्रकार से इसको खोल दिया जाए कि किस प्रकार
राम का नाम उच्चारण करने से, किस प्रकार राम का नाम भीतर बसने से लाभ होता है। इतना लाभ होता है कि लोक परलोक संवर जाता है। राम का नाम हृदय में धारण करने से लोक परलोक संवर जाता है, यानी ये पूरा जीवन सुरखरू हो जाता है, पूरे जीवन में खुशियाँ बिखर जाती है। लेकिन ये इंसान है आज का जो रोज नित्य प्रति कोशिश करता है, रोज नित्य नई कोशिश करता है जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, मालो माल होने के लिए। कभी किसी प्रकार का सहारा लेता है, कभी किसी तरीके को अपनाता है, कभी किसी नज़रिए से, रोज नित्य नया नज़रिया बदलते हुए ये अपने एक एक दिन करके जीवन व्यतीत करता चला जाता है। लेकिन इस प्रकार से राम राम का जो असली महत्व है उसको नहीं जान पाता। महापुरुष तो यही जतलाना चाहते हैं जो श्री राम भक्त हनुमान ने सिखाना चाहा, और हम सीख जाएं अगर किसी वस्तु से राम की खुशबू आती है, राम की झलक दिखाई देती है, या आवाज़ सुनाई देती है, उसका ये भी मतलब है कि हर उस चीज में राम समाया हुआ है। ये भी वचन हम अक्सर सुना करते हैं कि कण कण में भगवान है। जब हम चाहत करेंगे कि कण कण में जो भगवान है वो हमें दिखे, उसकी धुन सुनाई दे, उसकी खुशबू हमें आने लगे, तो ऐसा प्रयास हमने कब किया? कोई भी सामान बाजार से लेकर आते हैं, क्या कभी हम राम नाम की खुशबू देखते हैं? अगरबत्ती भी अगर खरीदते हैं तो हम कोई राम नाम की खुशबू नहीं ढूंढते, जब वो जो कि वो खुशबू वाली ही वस्तु है, खुशबू बिखेरने वाली ही वस्तु है, लेकिन वो फलां उसमें सेंट लगा हुआ होना चाहिए, उसमें वो फ्लेवर होना चाहिए, गुलाब की खुशबू वाला होना चाहिए, चमेली की खुशबू वाली होनी चाहिए। लेकिन जो राम नाम की खुशबू है वो कहाँ से आएगी? भगवान श्री राम भक्त हनुमान ने तो ये साबित कर दिया ना कि भगवान के नाम की खुशबू भी होती है, धुन भी होती है, दर्शन भी होता है। अब उसको सुनने के लिए वो कान चाहिए, देखने के लिए वो आँख चाहिए, सूंघने के लिए वो नाक चाहिए। भगवान ने वो सब दिए हैं, लेकिन जीव को पता ही नहीं है कहाँ है, वो सब भीतर है। लेकिन सबसे पहले ये जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा हो, भगवान से जुड़ने की प्रबल इच्छा हो, भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान के नाम से जुड़ने के लिए हमारे भीतर वैराग उत्पन्न हो, तभी आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। कुदरत ने इस कायनात में सारी व्यवस्था करके रखी हुई है। जिसने भगवान से प्रेम किया है, कर रहे हैं, उसको भगवान की प्राप्ति होती है, और जिसने भगवान के बनाए हुए सामानों से प्रेम करना है, किया है, उसको सामान प्राप्त हो जाते हैं। वो सारे सामान, सारे संसाधन झूठे हैं। जिसने झूठ में चित्त लगाया वो झूठ के द्वार पर अटक कर रह जाते हैं।
झूठी झिलमिल में फंस करके रह जाते हैं, और जिसने सत्य में अपना सर्वस्व सत्य के लिए सत्य में समर्पित किया, वो सत्य में जाकर समाते हैं। अपनी सोच और अपना नजरिया हर किसी के भीतर में बसता है राम और सांवरिया, और ये मनुष्य शरीर है जरिया। इस मनुष्य शरीर के जरिए से ये लखता हो सकती है, पहचान हो सकती है कि कौन सी वस्तु सत्य है, कौन सी वस्तु असत्य है। मुझे सत्य के साथ रहना है या असत्य के साथ रहना है, सत्य में मुझे समाहित होना है या असत्य में जाकर के मिलना है। जो गुरुमुख होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जिन्हें सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हुई रहती है, वो सब के सब भगवान श्री राम के भक्त हनुमान की तरह वही वस्तु अख्तियार करते हैं, वही वस्तु खरीद करते हैं जिसमें राम नाम की महक आए, राम नाम की धुन सुनाई दे, राम नाम के दर्शन हो। क्योंकि गुरुमुख को संतों महापुरुषों की शरण नसीब है, और संतों महापुरुषों की ओर से हर वक्त ये शिक्षा मिलती है कि इस वस्तु को अपनाना है, इस प्रकार से अपनाना है, इस प्रकार से इन वस्तुओं के साथ रहना है, इस प्रकार से बरतने से ऐसा लाभ होने वाला है, और इस प्रकार से चूक हुई, लापरवाही हुई तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही हमको अगर आज हृदय के अंदर परिपक्वता हो जाए तो राम नाम के उच्चारण से पूर्व सोच समझकर कि भीतर ही भीतर राम नाम का जो जाप हो रहा है, धुन हो रही है, उसको भीतर ही भीतर जो ये उच्चारण है सुनने का प्रयास करना। भीतर ही भीतर जो राम और नाम की महक है, उस महक के साथ जुड़ने की कोशिश करनी है। ये जीवन अंदर और बाहर से महक जाएगा, और भीतर ही जो राम रूप सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं, जो भीतर विराजमान हैं, दर्शन हो सकते हैं, वही दर्शन करने का प्रयास करें। सही मायने में यही राम राम है, और यही वास्तव में इस पर्व का महत्व भी है। अगर इस प्रकार से अगर हम राम नाम की शुरुआत करें, राम नाम की महत्ता को समझते हुए भगवान श्री राम के इस पर्व को मनाएं, और हनुमान की तरह जो उन्होंने इशारा दिया और खुद समझा और समझाया, हम भी उसी प्रकार समझ करके अपने जीवन में ये धारणा बनाएं कि अगर राम का नाम हमारे साथ है और हम राम के साथ हैं, राम नाम के साथ हैं, फिर रावण रूप कोई भी जो विकार हैं, अहंकार है, दुष्प्रचार है, हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए इस जीवन को सफल बनाएं। आज के शुभ पर्व की फिर से सभी गुरुमुख भाई बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को हाथ जोड़कर सप्रेम जय सच्चिदानंद, शुभ दीपावली की, शुभ राम राम की सभी को
ढेर सारी राम 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 राम। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।